हम लोग काटना तो दूर, काटना शब्द भी नहीं कहते हैं, फल भी आता है तो कहते हैं इसको सुधार लो, इसे चाकू से काट लो, ऐसा नहीं कहते। वो जैन परंपरा का हमारा देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे सुधारना कहते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में उल जलूल मत कीजिए। भारतीय संस्कृति इको फ्रेंडली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति यही कह रही है कि पेड़ है, पर्वत है, नदी है, सबका सम्मान करो, उसकी पूजा करने के पीछे कंसेप्ट है कि हम इको फ्रेंडली चाहते हैं दुनिया को। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तुझे चूंकि बड़ा कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे कहे ना ये केक काट दो तो ये काटना शब्द भी स्वीकार नहीं करूंगा, चाकू भी हाथ में लूंगा, खा लूंगा उसे, मीठा खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं। अरे भाई आचार्य जी आप ही लेकर आए हैं, लेके तो आप ही आए हैं, लेके तो आप ही आए हैं। आचार्य की करवा दी थी, आचार्य मत में आइए, सिंबॉलिक है ये, आ रहे फिर जवाब जी आ रहे चम्मच से खा सकते हैं, आप खिलाइए, हाँ खिला दीजिए चम्मच से, मीठा खाने में क्या है। चलिए बिल्कुल 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 खिलाइए, आप मीठा खिलाइए। अरे सीधे हाँ हमको कोई लीजिए, खाइए भाई साहब। अरे खुद नहीं सच्चा नहीं होता महाराज हमारा। ये क्या असादी जी कह रहे हैं, आचार्य जी खुद क्यों नहीं खा रहे? अरे खुद खाओ ना, आप खिला दीजिए ना। चाकू हाथ में नहीं लेते हैं, इनकी भावना का सम्मान कर लिया। किसी ने यहाँ पर चाकू को हाथ में लगाया, चाकू हम हाथ में नहीं सकते। आचार्य करवा दीजिए। इनका एक सवाल था, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं हमें इको फ्रेंडली होली भी नहीं चाहिए, हमें इको फ्रेंडली दिवाली भी नहीं चाहिए, हमें इको फ्रेंडली बकरीद भी चाहिए। धर्म के मामले में इको फ्रेंडली आना नहीं चाहिए। शायद वो मदरसे से पढ़े, इको फ्रेंडली का मतलब नहीं पता उनको प्रकृति के साथ चलने वाले, प्रकृति के साथ चलने वाली बात की जानी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, इस्लाम के अंदर बात की गई रहम की बात की गई है। हर जीव पर रहम करो तो वो तो इस्लाम है। अगर इस्लाम के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ के अंदर बात उसी पे की जाती है कि रहम करो, इबादत। ये बात तो हिंदुओं की तरफ भी आती है ना, हिंदू भी कहते हैं। भाई होली के दिन, विजयदशमी के दिन कितने बकरे कटते पता? कोई नहीं कटता। हाँ नहीं करता। ये बकरा काटना बंद करो, कहीं खूबरता है बंद करो। आप बताएं। कुरान शरीफ सूरह हज आयत 37 में स्पष्ट लिखा है, नहीं पहुंचता अल्लाह के पास मांस और रक्त, उसके पास पहुंचती है तुम्हारे त्याग की भावना। बकरीद के दिन आप एक बच्चे की स्कूल की फीस दे देंगे पवित्र भावना से, वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। अरे ये झूठ है बच्चों, ये तर्जुमा करो, पूरा तर्जुमा करो। अरे ये झूठी है, कुरान शरीफ की आयत को झूठा गोश्त नहीं पहुंचता है, झूठ बोलते हो, नहीं पहुंचता है। ये कुरान शरीफ कह रहा है, तुम्हारी भावना पहुंचती है, तुम्हारी तकवा पहुंचता है, तुम्हारी धर्म परायणता पहुंचती है। गोश्त खाना है तुमको खाओ, वो अल्लाह तक नहीं पहुंचता है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी भावना पहुंची थी, उनके बेटे का गोश्त और मांस नहीं पहुंचा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पैसा वो सुना रहे, सुन लीजिए, पैसा आ रहा हूं। हाँ। सर हम हिंदुओं को इको फ्रेंडली फेस्टिवल मनाने में कोई दिक्कत नहीं, तो इन्हें क्या है? और सर दूसरी चीज, हम तो किसी के खाने पे कमेंट नहीं करते, खाना सर पर्सनल चॉइस है, तो ये उनके खाने पे कमेंट क्यों कर रहे हैं सर? ठीक है, इसका जवाब इन्होंने अच्छी बात कही कि भाई खाना अपना पर्सनल चॉइस है, जो चाहे वो खा सकता है। वो कह रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली, कह रहे हैं हमें इको फ्रेंडली कहा जाता है। कई लोग मनाते भी हैं, कई लोग मनाते हैं। 4000 साल से हो रही है कुर्बानी, कोई आज की पैदा नहीं है कुर्बानी, 4000 साल से हो रही है। 1200 साल पुराना तो इस्लाम 4000 साल से हो रही है। देखिए कुर्बानी है वो नहीं होना चाहिए, इको फ्रेंडली टाइप होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहस में सारे बिंदुओं पर आज बहस में चर्चा हो गई। अब यही है कि जिसको इको फ्रेंडली बकरीद बनानी है वो इको फ्रेंडली बकरीद बनाएगा, जैसे कि यहां पर इस बहन ने कहा।